हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारा सेशन चल रहा है न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जो हम लोग हमारे आने वाले आईबीपीएस पीओ प्री, आईबीपीएस क्लर्क प्री मेंस, एसबीआई पीओ प्री, एसबीआई क्लर्क प्री मेंस, आरआरबी पीओ प्री और आरआरबी क्लर्क प्री मेंस के इसके अलावा और भी जो इंश्योरेंस या बैंकिंग के आने वाले एक्सपेक्टेड एग्जाम्स है, उस हर एग्जाम को टारगेट लेकर चल रहे हैं। टॉपिक है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज की क्लास 1 होगी। क्लास 1 होने से मतलब है कि आप लोग ऑलरेडी परसेंटेज का बेसिक्स कर चुके हैं फाउंडेशन क्लास के अंदर। और परसेंटेज की जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, तीनों टॉपिक्स आपके लिए डीआई के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये तीनों टॉपिक्स हमारे कंप्लीट नहीं होंगे हम लोग डीआई की क्लासेस शुरू नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। परसेंटेज के काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में करेंगे। वीडियो की पीडीएफ और बाकी स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम का चैनल आईबीपीएस एग्जाम 2026 और बैंक प्रेप विद विश्वास, इससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोई इनकम ऑफ अ कंपनी इंक्रीजेस 20% पर एनम इफ इट्स इनकम इज इतनी इन द ईयर 1999, तो 1997 में कितनी थी। मतलब 20% करके इनकम बढ़ रही है और अब वो इनकम इतनी हो गई है 1999 में, तो उससे 2 साल पहले की इनकम पूछी गई है। तो हमने अभी बात करी थी, अगर कोई वैल्यू 20% बढ़ रही है हम उसे क्या बोलेंगे, 6/5 इंटू 6/5 बोलेंगे। 6 ऊपर का आप देखो, ऊपर की वैल्यू हो गई 36, नीचे की वैल्यू आप देखो, ये वैल्यू हो गई 25। ये आप लोगों को नंबर देख के दिखना है, लिखना नहीं है। फिर जब 36 आ गया तो आप 36 को 2664 से देखोगे, 36 को 2664 से देखोगे। 000 हमने छोड़ दिया अपनी कैलकुलेशन के लिए अभी, ताकि कैलकुलेशन सिंपल रहे। ठीक है, 6 से हमने इसे कैंसिल करा। ये कैलकुलेशन अगर आप 36 से डायरेक्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 6 से करके कर लीजिए। 6 चौक 24 हो गया, हमारे पास 2 बचा 26 हुआ, फिर से 6 चौक 24 हो गया, फिर 2 बचा 6 चौक 24। और इस 444 को भी हम लोगों ने 6 से डिवाइड कर दिया। 6 सत्ते 42, 2 बचा 6 चौक 24, तो 74 आ गया। मतलब एक यूनिट की वैल्यू 74 है। मेरी वैल्यू कितनी थी, 25। जो बेस होता है परसेंटेज में वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो 25 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए मैंने 74 इंटू 25 कर दिया, और 1000 ऑलरेडी है। जो भी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट हम मार्क कर देंगे कैलकुलेट करके। तो हमने जब ये करा है, क्वेश्चन से समझिए, जब 6/5 इंटू 6/5 करा, मतलब नीचे की जो वैल्यू है ये ओरिजिनल वैल्यू है, और ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू बढ़कर आई है। मुझे क्वेश्चन में 1999 की पूछी हुई थी, मतलब बड़ी हुई वैल्यू पूछी थी, तो ये मेरी पुरानी वाली वैल्यू के लिए 25 मैंने निकाला। क्लियर है? आई होप समझ आया होगा। बेसिक कैलकुलेशन आप कर लीजिए, कैलकुलेशन मैं नहीं आपको मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ इसमें। हम आगे चलते हैं अगले सवाल पर। इफ द ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए फ्रॉम 1994 से 1995 25% है, और 1995 से 1996 60% है, तो बताना है कि ओवरऑल ग्रोथ कितनी हुई है। ठीक है, तो पहले 25% ग्रोथ हुई। 25% ग्रोथ होने का मतलब 25% की जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू या रेशियो वैल्यू होती है 1/4 होती है ना। 60% की जो वैल्यू होती है, 60% को अगर हम लिखेंगे तो ये वैल्यू 3/5 होती है। ये वैल्यूज क्वेश्चंस के साथ साथ आपको याद होती चली जाएंगी। ठीक है, जब 1/4 की ग्रोथ हो रही है मतलब वैल्यू 5/4 हो गई है, और 60% की ग्रोथ हो रही है तो मतलब ये 3 जो है ऐड हो जाएगा, तो 8/5 हो गई है। ठीक है, ये खत्म हो गया, वैल्यू 4 से 8 हो गई, मतलब 100% की ग्रोथ हो गई। क्यों? क्योंकि वैल्यू 8/4 तो निकल कर आया, इनिशियल वैल्यू 4 थी, फाइनल वैल्यू 8 हो गई, तो मतलब जितनी थी उतनी ही ऐड हो गई। ये ग्रोथ हमारी 100% हो गई। क्लियर? आगे चलते हैं। A shopkeeper employed a servant at a monthly salary of 1500. In addition to it, he agreed to pay him a commission of 15% on monthly sale. How much sale in rupees should the servant do if he wants a monthly income of 6000? ठीक है, अब देखो, 1500 तो उसकी सैलरी है ही है ना, और उसके अलावा उसे मंथली सेल पे 15% कमीशन मिलेगा। अब 6000 उसे सैलरी चाहिए, तो 6000 में 1500 तो उसे मिल ही रही है, मतलब उसे 4500 रुपये कमीशन चाहिए। 4500 कमीशन कब आएगा? जब उसका 15% की वैल्यू 4500 होगी। 15% 4500 का कब होता है? ये तो हम ओरली देख सकते हैं ना। 15% का क्या मतलब होता है? जो 15% होता है इसकी वैल्यू होती है 3/20, है ना। मतलब 3 की वैल्यू मेरे को क्या चाहिए, 45। ये कितने पर होती है? 15 3 45 होता है। तो 15 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 30। ये आंसर आ गया 30,000। क्यों? क्योंकि 100 तो है ही है ना हमारा। 15 3 45, 15 20
300 300 के आगे डबल जीरो, 30,000 हमारा आंसर आ गया। क्लियर। सवाल ओरली करने हैं, पेन चलाने की इसके अंदर ज्यादा जरूरत हमें है नहीं। अगला सवाल है, मिस्टर यादव ने 60% अपनी मंथली सैलरी को कंज्यूमर आइटम्स पे खर्च कर दिया, 50% ऑफ द रिमेनिंग उन्होंने कपड़े और ट्रांसपोर्ट पे कर दिया, और उसके बाद बचा हुआ अमाउंट सेव कर लिया। अगर उनकी सेविंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर इतनी है तो पर मंथ उन्होंने कितना खर्चा करा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, मिस्टर यादव की सैलरी 100% थी, है ना, ये हम ओरली कर रहे हैं। 100 में से 60% उन्होंने खर्च कर दिया, अब कितना बचा 40%। 40% का बचा हुआ 50%, है ना, 40% का बचा हुआ 50% उन्होंने क्लोथ्स एंड ट्रांसपोर्ट पे करा, मतलब 20%। ये 20% किसका, इस 100 का, 100 का 20% उन्होंने खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 20% उनके पास बचा है। अब जो 20% बचा है इसकी वैल्यू कितनी है, ये, बट ये वैल्यू इसकी पूरे साल की है। हमें कितना चाहिए कि इन्होंने अपने क्लोथ और ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च करा है, इतना ही इन्होंने क्लोथ और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करा है, जितना ये सेव हुआ है 20%, क्योंकि भाई जो बचा था उसका आधा यहाँ पे खर्च हो गया, आधा बच गया, तो 20% ही इसका ये इन्होंने खर्च करा है। तो ये जो 48456 है, इतना ही इन्होंने पूरे साल में खर्च करा है। हमें चाहिए एक महीने का, हम इसे 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 चौक 48, 0 45, 12 तिया 36, 12 अट्ठे 96, 4038 हमारा आंसर आ गया। क्लियर। अब इसमें अगर कुछ और भी पूछ सकता था कि उसने अपने कंज्यूमेबल्स पे कितना खर्च करा है। कंज्यूमेबल्स का अगर निकालना होता तो ये वैल्यू 20% की है, हमें 60% जाना था, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते। सीधे सीधे सवाल है, आपको ओरली प्रैक्टिस करनी है। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 30% सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं, 20% हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, और बाकी जो बच्चे हैं वो सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं। तो अगर 60 बच्चे हम ओरली देखेंगे कि 18 बच्चे तो मेरे सिर्फ इंग्लिश के हो गए, 20% मतलब 12 बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों के हो गए, 18 और 12 30। अब कितने बचे, अब 30 बच्चे बचे। 30 बच्चे सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं। मुझसे पूछा है कि हिंदी कितने बच्चे बोल सकते हैं, तो उसमें ये वाले बच्चे भी शामिल हो जाएंगे, ये वाले बच्चे भी शामिल हो जाएंगे। 30 ऑलरेडी है, 12 ये वाले हैं, तो टोटल 42। ओरली करके हमने सवाल सॉल्व कर दिया। आगे चलते हैं। सोमेश ने माइक्रोवेव ओवन खरीदा और 10% लेस पे करा है उसकी ओरिजिनल प्राइस से। He sold it at 30% profit on the price he had paid. What percent of the profit did Somesh earn on the original price? अब ये मानकर चलो, हमने प्रॉफिट लॉस तो अभी नहीं करा इस वीडियो में, बट थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, नहीं भी आइडिया है तो इस क्वेश्चन में आप समझ लेंगे। कोई वैल्यू मान लेते हैं 100 रुपए की थी, ये हमें मानना है, लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। 10% कम पे खरीदी, मतलब उसने वो वैल्यू 90 रुपए की खरीद ली। अब 90 रुपए पे उसे 30% का प्रॉफिट हुआ, 9 3 कितना होता है 27। तो 90 रुपए की चीज उसने 117 में बेच दी। तो पूछा है कि ओरिजिनल के मुकाबले कितना प्रॉफिट था, ओरिजिनल 100 का था, बेचा कितना 117 पे, ओरिजिनल के मुकाबले प्रॉफिट आ गया 17%। यही चीज ओरली बोलनी है आपको, बिना पेन चलाए बोलनी है। 15 सेकंड का सवाल नहीं है ये, थोड़ी सी स्पीड मैंने तेज रखी हुई है क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक है ये, इसलिए। अब यहां देखते हैं, कोई एक कॉमोडिटी है जिसका प्राइस 40 पैसा हर साल के हिसाब से बढ़ता है, और दूसरी एक कॉमोडिटी है जिसका प्राइस 15 पैसा हर साल के हिसाब से बढ़ता है। तो 1998 में कॉमोडिटी एक्स का प्राइस 4 रुपए 20 पैसे था और वाई का प्राइस 6 रुपए 30 पैसे था, है ना। तो अब कौन से ईयर में कॉमोडिटी एक्स की कॉस्ट 40 पैसा मोर देन कॉमोडिटी वाई होगी। अब ये देखो हर साल कितना फर्क आ रहा है, 4.20 है, 6.30 है, ये दो नंबर तो आप लिख सकते हो, है ना। फिर यहां पे बढ़ रहा है 40 पैसा, यहां बढ़ रहा है 15 पैसा, तो 25 पैसे का हर साल फर्क आ रहा है, ये 25 पैसे हर साल एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो भाई 15 पैसा ये भी बढ़ रहा है, 15 पैसा ये भी बढ़ रहा है, ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में 4 20 से 6 30 का। तो इसको क्या करना है, इसे इस 25 पैसा जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उससे सबसे पहले तो डिस्टेंस एलिमिनेट करना है। ये एलिमिनेट करने में इसे कितना टाइम लग जाएगा, पहले हम ये देखते हैं। 4 20 से 6 30 पहुंचने में इसे 2 रुपए 10 पैसा करना है, ठीक है। और इसे लीड कितनी चाहिए, 40 पैसे की लीड और चाहिए, मतलब इसे टोटल 2 रुपए 50 पैसा के इसको एक्स्ट्रा करना होगा। 2 रुपए 50 पैसा एक्स्ट्रा करने के लिए 25 पैसा हर साल के हिसाब से कितना जाएगा इसे 10 साल। ये 10 साल कब हो जाएंगे इसके, 1988 से बात करें तो 1998,
ये क्वेश्चन यहाँ क्यों आ गया, परसेंटेज का नहीं होना चाहिए था, आई डोंट नो कैसे आया है, बट चलिए ठीक है, हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन 8 बोल रहा है ए इन्वेस्ट 45% ऑफ a salary in real estate and stock market in the ratio 1:2. Remaining salary he kept in bank as fixed and recurring deposit in the ratio 1:4. And the difference between amount invested in real estate and recurring deposit is 14,500, उसकी सैलरी बतानी है। ठीक है, जब ये देखो उसकी सैलरी तो 100% थी, 100 में से 45 एक निकल गई, 55 एक निकल गई। ये आपको ओरली करना है क्योंकि 45 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। जब 45 का आपको रेशियो 1:2 दिया हुआ है तो आपको ये वैल्यू 15 और 30 दिखनी चाहिए। जब 55 का रेशियो आपको 1:4 दिया हुआ है तो ये वैल्यू आपको 11 और 44 दिखनी चाहिए। मतलब ओवरऑल जो 100% उसकी सैलरी थी उसमें से 15% उसका रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक मार्केट उसका 30% हो गया, फिक्स डिपॉजिट 11% हो गया और रिकरिंग 44% हो गया। अब इसमें रियल एस्टेट और रिकरिंग का डिपॉजिट उसका क्या है, इफ द डिफरेंस, हाँ ये इसका डिफरेंस दे रखा है। रियल एस्टेट कितना है, रियल एस्टेट है 15, रिकरिंग कितना है 44, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज गिवन एज, ये कितना दिया हुआ है आपको 1,45,500, ये डिफरेंस 1,45,500 आपको गिवन है। ठीक, 1,45,500 आपकी बात हो रही है कितने की, 27 की, नहीं सॉरी 29 की। दिस इज इक्वल टू 29, 29 की वैल्यू जब 145 आपकी आ रही है दैट मीन से 5 से मल्टीप्लाई करके आएगी। 29 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 145 आएगी, 00 ऑलरेडी है तो 500 हो गया आपका। तो पर यूनिट आपकी वैल्यू 500 है और आपको कितना बताना है 100 का, तो 500 को 100 से मल्टीप्लाई करके 50,000 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 9 की बात करें, द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एवरी ऑल्टरनेट ईयर। It starts with increase by 10% and thereafter the percentage of increase decreases the same. Which of the following is definitely true about the strength of the school in 2001 as compared to 1996? तो देखिए 96 से 2001 तक क्या हो रहा है, हर साल या तो स्ट्रेंथ 10% बढ़ रही है या फिर 10% कम हो रही है। हमने 96 लिया, 97 लिया, 98 लिया, 99 लिया, 2000 लिया, 2001 लिया। ठीक, हमारी स्ट्रेंथ पहले मान लेते 10% बढ़ी, स्ट्रेंथ हो गई 11/10। फिर इसने बोला 10% कम हुई, स्ट्रेंथ हो जाएगी 9/10। फिर इसने बोला 10% बढ़ी, फिर स्ट्रेंथ हो जाएगी 11/10। फिर स्ट्रेंथ 9% रह जाएगी, मतलब 10% कम होगी, 9/10। फिर से 11/10 और फिर से 9/10। ये एक चीज हो गई। अगर मैं इसके पेयर करके देख लूं, मुझे ये दिख रहा है 99/100, 99/100, 99/100, ये चीज मेरे को दिख रही है। मतलब यहाँ पे मेरी वैल्यू 1% कम हुई। 1% वैल्यू अगर कम हुई तो पहले मान लो मेरी वैल्यू 100 थी, 2 साल बाद नेट रिजल्ट आया कि 1% कम हो गई, कितनी रह गई 99। इसके 2 साल बाद ये फिर 1% कम हुई। अब 99 का जब 1% कम होगा वो होगा 0.99, 0.99 होगा, तो वो कितना रह जाएगा 0.99, 98.01, 98.01 रह जाएगा। 98.01 पे फिर मेरा 1% की कमी आएगी, ये वाली कमी हमारी एड्रेस हो गई। अब ये वाली कमी एड्रेस करनी है 98.01 की, तो 98.01 का फिर 1% कम करेंगे 0.98, 0.98 कम करेंगे तो 97.03, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3% कम आ रही है। ऑप्शन में इंक्रीज तो एनी हाउ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हम या तो ऑप्शन बी देख सकते हैं, डिक्रीज अप्रोक्सीमेटली बाई 3%, बट ज्यादा प्रिसाइज रहने के लिए हम इसका आंसर नॉन ऑफ दीज लगा देंगे, क्योंकि हमारा एक्चुअली में अप्रोक्सीमेटली 3% के करीब वैल्यू कम हो रही है। पहले 1% कम हुई, फिर बचे हुए का 1% कम हुई और फिर बचे हुए का 1% कम हुई। ठीक, ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। मिल्क कंटेन्स 5% वाटर, what is the quantity of pure milk should be added to 10 liter of milk to reduce this to 2%? ठीक है भाई, मिल्क है उसमें 5% वाटर है, 5% वाटर, तो मान लेते हैं, हमें क्वांटिटी मान लेते हैं कि हमारी क्वांटिटी हो गई है 100 अगर हमने क्वांटिटी मानकर चल रही है तो हम लोग 95 हमारा मिल्क है और 5% पानी है। ये चीज़ हमें ओरली करनी है, पेन नहीं चलाना है इसके लिए। क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क उसमें ऐड किया जाएगा कि
है ना, इसके 10 लीटर ऑफ मिल्क में। चलो ठीक है, यहाँ पे हमें क्वांटिटी भी दे रखी है 10 लीटर, तो ये हमारा खत्म हो गया। 10 लीटर की बात हुई तो 9.5 लीटर मिल्क है और आधा लीटर हमारे पास इसमें पानी है। इसमें कितना हम लोग प्योर मिल्क और ऐड करें कि ये वैल्यू 2% की रह जाए। 2% की रह जाए मतलब ये जो 0.5% है, पानी तो ऐड नहीं कर रहे हैं, खाली मिल्क ही ऐड किया जाएगा, है ना। तो अभी ये वैल्यू जो 5% है, यही वैल्यू अगर मेरी 0.5 2% की अगर ये मान लो वैल्यू होती है, ये वैल्यू अगर 2% की होती है, 0.5 इज 2%, है ना, तो मेरे पास 4% कितना हो जाएगा, 4% की वैल्यू 1 हो जाएगी। 100% कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू 25 हो जाएगी। यही तो कैलकुलेशन करेंगे इसमें। मतलब 2% से 100% पहुंचने के लिए मेरे पास टोटल 25 होना चाहिए। अब ये पूछ रहा है कि कितना दूध इसमें और ऐड किया जाए। 25 होने के लिए मेरे पास एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन कितना है, एग्जिस्टिंग तो 10 लीटर है, तो मतलब 15 लीटर और ऐड करना है ना, यही हमारा आंसर है। अब इसको हम ओरली कैसे करेंगे, इसमें तो हमने इतना पेन चला दिया स्क्रीन पे। हम इतना देखेंगे कि मिल्क में 5% वाटर है, कितना मिल्क ऐड करना है 10 लीटर में। तो जैसे ही 10 लीटर आया, हमारे मन में स्ट्राइक करेगा 9.5 और 0.5। अब हमें बोला है जो 0.5 है ये 2% की वैल्यू दे रखी है, कितना मिल्क ऐड करें कि पानी उसमें 2% रह जाए, मतलब 0.5 इज 2%। अगर 2% 0.5 है तो 100% कितना हो जाएगा, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 हो जाएगा। 25 होना चाहिए सॉल्यूशन टोटल। 25 में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितना है, एग्जिस्टिंग हमें यहाँ पे 10 दे रखा है, तो कितना और चाहिए होगा, हमें 15 और चाहिए होगा। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल बोल रहा है ए स्कोर 62% इन एन एग्जामिनेशन एंड ऑब्टेन 70 मार्क्स मोर देन द पासिंग एग्जाम। ठीक है। बी स्कोर्ड 46% एंड फेल शॉर्ट ऑफ द पासिंग मार्क्स बाय 10 मार्क्स। सी स्कोर्ड 54%, देन बाय हाउ मेनी मार्क्स डिड सी एक्सीड द पासिंग मार्क्स। ठीक है, इसको समझते हैं। ए के नंबर लाइन मान लेते हैं, ये हमारी पासिंग मार्क्स है। ठीक। अब इसने क्या बोला, ए ने 62% बोला, यहाँ पर ए है 62% पर, इसका ये डिफरेंस कितना दे रखा है पासिंग मार्क्स से, 70। बी को बोल रखा है 46%, ये वैल्यू 46% है बी की, ये कितना दे रखा है डिफरेंस, 10। ठीक है। अब ये 46 से 62 के बीच का डिफरेंस कितना है, 16% का है। 16% के बीच में नंबर्स का मार्क्स गैप कितना है, 80। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 5। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ठीक है। तो अगर इसे 10 नंबर ये और लेकर आता तो इसकी वैल्यू 48% हो जाती। तो ये जो पासिंग मार्क्स है ये वैल्यू हो गई 48%। सी के कितने हैं, 54%, मतलब कितने ज्यादा है, 6% ज्यादा है। 6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 नंबर। 6% की वैल्यू हो जाएगी 30 नंबर, तो उसकी 30 नंबर ज्यादा है। क्लियर। नहीं समझ आता स्क्रीनशॉट लो, मेरे को टेलीग्राम कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अनीता का एवरेज 56% है उसके फर्स्ट 7 एग्जामिनेशन में। हाउ मच शुड शी मेक ऑन हर 8th एग्जामिनेशन टू ऑब्टेन द एवरेज ऑफ 60% ऑन 8 एग्जामिनेशन। बेसिक हमें चलना है, हर एग्जाम में 8 के हिसाब से 60% चाहिए, तो टोटल कितना चाहिए, टोटल 480 चाहिए। टोटल में 480 चाहिए, लिखेंगे नहीं बस मन में देख लेंगे, 480 चाहिए। 480 चाहिए, और आया कितना है, आया शुरू के साथ में तो 7 इंटू 56 है, 50 सत्ते 350 होता है, और 7 से 42 होता है, तो मतलब टोटल कितना हो गया 392। ये फिगर मेरे को ओरली 392 देखनी है। 480 चाहिए, 392 आया है, तो कितने का फर्क रह गया, 88 का फर्क रह गया, वही 88 उसकी रिक्वायरमेंट है। अगला सवाल देखते हैं। नरेश की मंथली इनकम 30% मोर है रघु से, रघु की मंथली इनकम 20% लेस है विशाल से। डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ऑफ नरेश एंड विशाल इज 800। व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ रघु। चलो बहुत बढ़िया बात, रघु है ना, नरेश की रघु से ज्यादा है और रघु की विशाल से कम है। तो देख लेते हैं हम लोग, रघु की इनकम हमने बीच में मान ली 100। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि नरेश की इनकम 30% ज्यादा है, तो नरेश की इनकम 130 हो गई। फिर रघु की इनकम 20% कम है विशाल से, विशाल से अगर 20% कम होगी तो विशाल की इनकम कितनी हो जाएगी, विशाल की इनकम याद करो 20% कम है मतलब 1/5 कम है। 1/5 कम है तो ओरिजिनल जाने के लिए 1/4 करना होगा, ये हमने सीखा था। तो यहाँ पे विशाल की इनकम 125 हो जाएगी। अब मेरे पास तीनों की इनकम हो गई, इसकी 100 है, इसकी 130 है, इसकी 125 है। सवाल क्या पूछा है, सवाल में बोला गया है कि नरेश और विशाल के बीच का डिफरेंस 800 है। नरेश और विशाल, ये 5 के वैल्यू है, 5 का मतलब 800 हो गया, 5% इज 800। 5% इज 800, तो पूरा 100% कितना हो जाएगा,
व्हाट इज इनकम ऑफ रघु, क्योंकि रघु को हमने 100% माना है ना, तो 100% कितना हो जाएगा, 5 को 100 पहुंचाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 800 को 100 पहुंचाने के लिए भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 16,000। क्लियर है? ऐसे ही थोड़ा जल्दी जल्दी हमें करना है। अगला सवाल देखते हैं। इन अ सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन टाउन वाज 9,000। इफ इन द नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द मेल्स इंक्रीज बाय 5% एंड दैट ऑफ फीमेल by 8%, ठीक है, total population increases to 9600, then what was the ratio of population of male and female in that given year? ठीक है, अब हमें बताना कि उस साल में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है। अब ये सवाल हमारा एलिगेशन से होता है, इस सवाल को हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, एलिगेशन से करेंगे। जब हम लोग मिक्सचर्स कर लेंगे आपको ये सवाल अपने आप समझ आ जाएगा। यू हैव टू नो कि आपको ये सवाल वापस आके प्रैक्टिस करना है। मिक्सचर्स का टॉपिक करने के बाद ये सवाल आपको वापस आकर करना है। अगला सवाल देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है 400 sweets were distributed equally among children in such a way that the number of sweets received by each child is 20% of the total number of children. How many sweets did each child receive? तो एक काम करते हैं, जब 20% हमें दिया हुआ है ना, 20% का मतलब 1/5 हो गया। ठीक है, इसके हिसाब से क्या मतलब हुआ कि 5 जो हो गया, 5 इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, है ना, एंड 1 इज द नंबर ऑफ टॉफी जो हर बच्चा रिसीव कर रहा है। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे ना क्योंकि हमें टोटल टॉफी दी हुई है, टोटल कितनी है, टोटल होगी नंबर ऑफ चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाई टॉफी रिसीव्ड बाई ईच चिल्ड्रन। ये तो कि एक बच्चे को जितनी टॉफी दी है उसको नंबर ऑफ बच्चों से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे ये दोनों न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल इंटीजर्स में माना हमने, रेशियोज में 1 और 5, इसको x और 5x मान लेते हैं। ठीक है, x हमारी नंबर ऑफ टॉफीज पर बच्चा और 5x हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बच्चे। ठीक, अब टोटल टॉफीज कितनी है, 405। 405 इस हिसाब से किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ बच्चे 5x मल्टीप्लाई बाई जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टॉफीज है। टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितनी है, x। तो 405 इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर। यहां से x स्क्वायर की अगर वैल्यू हम लोग निकालते हैं, दिस विल बी 81, एक्स स्क्वायर विल बी 81। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। 9 क्या है, 9 इज द नंबर ऑफ टॉफीज रिसीव्ड बाय ईच चिल्ड्रन। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। There is an increase of 30% in the production of milk chocolates in Amul Dairy in 1 month. If now it is 91% milk chocolates per month, what was it 1 month ago? ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बोल रहा है कि 30% इंक्रीज होने के बाद 9100 हो गया, तो पिछले महीने कितना था ये हमें पता है। ये क्या हुआ, 30% इंक्रीज होने के बाद वैल्यू हो गई 13, 13 की वैल्यू कितनी हो गई 9100। तो अगर 13 की वैल्यू 9100 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी, मतलब 7000 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह के सवाल प्री के डीआई में ऐसी ही कैलकुलेशन आएगी जो आपको ओरली कर लेनी है। अगला सवाल देखते हैं। In a college election between two rivals, a candidate who got 40% of the total votes polled was defeated by his rival by 160 votes. ठीक है, the total number of votes polled was, ठीक है, एक कैंडिडेट को अगर 40% मिले हैं, क्योंकि दो ही राइवल है, दूसरे को 60% मिले होंगे, है ना। अब ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 20% का, 20% की वैल्यू हमें दे रखी है 160। दिस नंबर ऑफ वोट्स जो राइवल को मिले हैं, है ना, जिससे वो हारा है, वो कितने के डिफरेंस से हारा है, 160 के डिफरेंस से, और डिफरेंस कितना है 20% का। तो 20% सॉरी, तो 20% की वैल्यू अगर 160 है, 20% की वैल्यू अगर 160 हो गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। A scooter cost rupees 25,000 when it is brand new. At the end of each year, its value is only 80% of what it was at the beginning of the year. ठीक है, what is the value of the scooter at the end of the 3 year? मतलब आप देखो कि स्कूटर की वैल्यू हर साल 20-20% कम होती जा रही है, 20-20% कम होती जा रही है। मतलब इसकी वैल्यू पहले कुछ थी, कितनी थी, 25,000 थी, फिर इसकी वैल्यू 20% कम हुई तो कितनी रह गई, 4/5, फिर इसकी वैल्यू 20% कम हुई 4/5, फिर इसकी वैल्यू 20% कम हुई 4/5। ठीक है, 25 से ये हमने काट दिया 1000 बार, फिर इस 5 से हमने इसे काट दिया 200 बार, 4 चौक 16, चौक 64 दूनी 128, 128 के डबल जीरो, ऑप्शन ये आ गया। ये चीजें हमें ओरली करने की कोशिश करनी है। ओरली इसे कैसे किया जाएगा, अब देखो हमारे पास क्या हुआ, हमने बोला कि स्कूटर की वैल्यू 80% कम हो रही है,
मतलब 4/5 4/5 4/5 हमने 3 बार सोचा, हमें 3 बार सोच के ही ये वैल्यू 64 और 125 दिखेगी। जैसे ही हमें 64 और 125 ये वैल्यू दिखती है, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 125 है हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू, बट इसका अमाउंट कितना था, 25,000। तो 125 का डबल हो जाएगा ना, ये 2 टाइम्स अगर हो रहा है तो इसकी नई वैल्यू भी इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। इसका 2 टाइम्स कितना है, 128 और डबल जीरो। क्लियर? आगे चलते हैं। A number is increased by 11% and then reduced by 10%. After this operation नंबर हमें बताना है। मतलब कोई वैल्यू 100 थी, इसे हमने 11% बढ़ा के 111 कर दिया। अब हमने इसे जब 10% बढ़ाया तो हम इसे 11.1 कम करेंगे ना, इसका 10% कितना होगा, 11.1। 11.1 कम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 99.9। मतलब वैल्यू 0.1% डिक्रीज, सॉरी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज बाई 0.1%। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखते हैं। अ सिटी हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 30 लाख इन द बिगनिंग ऑफ 1999। इट्स एवरेज ग्रोथ रेट इज 4% पर ईयर, मतलब हर साल इसकी पॉपुलेशन 4% के हिसाब से बढ़ रही है। बट ड्यू टू मैसिव अर्थक्वेक इन 2001 इट्स पॉपुलेशन इज रिड्यूस्ड बाय 8%। ठीक है, कोई अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से पॉपुलेशन 8% रिड्यूस हुई है उस पर्टिकुलर ईयर में, किसमें, 2001 में। बट इट अगेन मेंटेन द सेम ग्रोथ रेट ऑफ 4% इन द फॉलोइंग ईयर्स। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट, ठीक है, एक तो अप्रोक्सीमेशन पूछा है, अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एट द एंड ऑफ 2003। तो आप ये देखिए शुरू में कितनी थी पॉपुलेशन, 30 लाख थी। ठीक है, अभी जो 30 लाख पॉपुलेशन थी इसका क्या हुआ, ये 1999 में थी, 99 की बिगनिंग में। तो जब 2000 आया हमारा, 2000 पे क्या हुआ, 2000 आने पर इसकी पॉपुलेशन 4% बढ़ गई। दैट मीन्स 26/25 हो गई, अगर 4% बढ़ गई तो। फिर 2001 में दोबारा हुआ, मतलब 2000 खत्म होने पर हुआ। 2000 खत्म होने पर फिर से 26/25 हो गया। जब 2001 आया, 2001 में पॉपुलेशन कम हो गई, तो फिर यहाँ पे 23 रह गई, क्योंकि 8% कम हुई है, 23/25 रह गया। उसके बाद 2002 में फिर से बढ़ी, 26/25 हो गया। और फिर से जब 2003 आया, क्योंकि अब 2003 के एंड में पूछी है, तो पूरे साल की पॉपुलेशन बढ़ गई ना यहाँ पर, तो ये फिर से 26/25 हो गया। अब ये कैलकुलेशन आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक फैक्ट्री में 3 टाइप की मशीन दी हुई है, M1 M2 M3। बोला गया कि M1 25% प्रोडक्शन करती है, M2 35% करती है और M3 40% प्रोडक्शन करती है। M1 M2 और M3 के लिए बोल रखा है कि M1 2% डिफेक्टिव प्रोडक्ट देती है, M2 4% और M3 5%। तो अब ये मान लेते हैं कि जो 100% है, 100 में से 25 35 और 40 ये तो हमें दे ही रखा है, ये तो ऊपर दे रखा है ना। अब ये 2% किसका निकलेगा, इस 25 में से 2% निकलेगा। 25 का 2% कितना होता है, 25 का 1% हो जाएगा 0.25, तो 2% हो जाएगा 0.5। 35 का 4%, 35 का 4% हो जाता है 1.4। और 40 का 5%, 40 के 5% की वैल्यू हो जाती है 2। तो टोटल कितना हुआ, 2 प्लस 1.4 3.4 और 0.5 3.9, मतलब 3.9% मेरा डिफेक्टिव है। तो नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट पूछा है, 100 में से 3.9 माइनस करेंगे, आपका 96.1% आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ओरली करना है, पेन नहीं चलाने हैं इसमें। अगला सवाल, चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। बैच है 1000 इक्विपमेंट्स का, जिसमें 8% डिफेक्टिव है। ठीक है, डिफेक्टिव इक्विपमेंट को हाफ प्राइस पर बेचा है, नॉन डिफेक्टिव को फुल प्राइस पे। बाई व्हाट परसेंट डज द ओवरऑल रेवेन्यू फॉल कंपेयर टू द सेलिंग इक्विपमेंट एट फुल प्राइस। ठीक है, हमारे पास 1000 इक्विपमेंट्स का बैच है पूरा, 8% इसके डिफेक्टिव है, मतलब 80 डिफेक्टिव हो गए। बचे हुए 920, 920 सही है, उन्हें फुल प्राइस पर बेचा है। 80 को मैंने हाफ प्राइस पर बेचा है, तो मतलब 80 को जो हाफ प्राइस पे बेचा है, इसको अगर मैं देखूँ तो मेरे को 40 की प्राइस मिल गई है, 40 की प्राइस नहीं मिली है, मतलब यही हुआ। मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूँ, 1000 में से मुझे 960 का प्राइस मिल गया है, 40 का प्राइस नहीं मिला है। 40 का प्राइस नहीं मिला मतलब कितना कम हो गया, 4% लेस। इतना सा सवाल है, आगे चलते हैं। इन द हाफ ईयरली एग्जाम ओनली 70% ऑफ द स्टूडेंट्स वर पास। ठीक है, ऑफ दीज
ना, जो पास हुए हैं, ओनली 60% आर पास इन एनुअल एग्जाम्स, ठीक है। आउट ऑफ दोज हु डिड नॉट पास द हाफ ईयरली एग्जाम 80% पास इन एनुअल एग्जाम। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास द एनुअल एग्जाम, ठीक है। तो एक क्लास है मेरे पास 100% की, ठीक है। 100% की बात करूँ तो 70% जो है ना, 70% जो इन्होंने हाफ ईयरली पास किया और 30% ने पास नहीं किया। इस 70% से मैं बात करूं तो 60% है ना, क्यों, क्योंकि मेंशन है कि 60% इस 70% का है, तो इसका 60% कितना हुआ, 42। तो 42 ने एनुअल एग्जाम पास करा, ठीक। फिर क्या, हु डिड नॉट पास द हाफ ईयरली एग्जाम 80%। इस 30 का 80%, 30 का 80% मतलब 24%। तो टोटल देखो 42 और 24 कितना हो गया, टोटल 66% ने एनुअल एग्जाम्स को पास कर लिया। यही चीज़ें हमें ओरली करने की प्रैक्टिस करनी है, यही सब कुछ हमें ओरली करना है अपने एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। मिस्टर अभी इज वरीड अबाउट द बैलेंस ऑफ हिज मंथली बजट। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज इंक्रीज बाय 40%। बाय व्हाट परसेंट शुड ही रिड्यूस द कंजम्पशन सो इज एबल टू बैलेंस हिज बजट, ठीक है। तब इसके अंदर देखो हमने 40% बढ़ाई है ना किसी चीज़ को, 40% अगर बढ़ाया है हमने तो मतलब हमारी वैल्यू क्या हो गई है, 40% क्या होता है, 40% होता है 2/5, है ना। अब वैल्यू 100 से बढ़ के अगर 140 हो गई तो हमें 40 कम भी तो करना है, 40 हम कितने पर करेंगे, 40 हम 140 पे कर में हम लोग कम करेंगे, यही तो हमारा था। जब 2/5 हमने बढ़ाया, देखो हम जब 1/5 बढ़ाते थे तो वापस आने के लिए कितना करते थे, 1/6 करते थे, यही करते थे, यही तो करते थे 1/5 बढ़ाने पे, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इसमें ऐड हो गई, तो 1/6 बढ़ाया। अब हमने 2/5 बढ़ाया है, 2/5 बढ़ाने के लिए हम लोग वापस आने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वापस आने के लिए 2/7 कम करेंगे। ये जो 2 है ये हमने इसमें ऐड कर दिया। 2/7 कितना होता है, 2/7 होता है 28.56। ये परसेंटेज के बेसिक हमें उसमें पढ़ा है, तो ये इसका आंसर आ गया। ये जो ये वाले जो क्वेश्चन है ना जो ये बिल्कुल सॉरी जो बिल्कुल बेसिक सवाल हैं, ये आपको डीआई में ऐड करते हैं। प्री का डीआई इसी तरह की कैलकुलेशन से डायरेक्ट निकलता है, सवालों में पेन नहीं उठाना है वहां पर। अगले सवाल पर चलते, अगला सवाल देखते हैं। इलेक्शन है दो कैंडिडेट्स के बीच में, ए को 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स मिले, टोटल वोट थे 6000। तो इसमें बताना है कि बी को कितने वोट मिले अगर 25% वोट्स हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। अब ओरली करो पहले, 6 का 25% मतलब 1500 हमारे इनवैलिड हो गया, तो एक्चुअली में वोट कितने रहे हमारे 4500। ये हम ओरली देख लिया हमने, 4500 वोट हो गए। अब जब 45 वोट हो गया, 4500 वोट का हमने दो पार्ट्स कर दिए, क्या क्या पार्ट कर दिए, एक को 13 मिला और एक को 7 मिला, ये तो हुआ। 65% क्या होता है, 65% इज 13/20, तो इसको 13 मिला, इसको 7 मिला, ठीक है। पूछा गया है, अच्छा हमें 7 की वैल्यू पूछी है। अब यहाँ पे 13 और 7 टोटल 20 की वैल्यू तो हमें 4500 मिल गई है, 20 की वैल्यू 4500 मिल गई है, तो क्या हम यहाँ से 7 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हम ओरली सोच सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ तक हमने ये तो देख लिया ना कि 13 और 7 की वैल्यू 45 है, 13 और 700 है ना, सॉरी 13 और 7 ये हमारा अगर 4500 है, तो हम लोग देख सकते हैं कि 20 की वैल्यू 4500 है, 45 का आधा कितना होता है 22.5, 45 का आधा 22.5, तो एक की वैल्यू 225 हो गई। हमें 7 की वैल्यू निकालनी है, 225 है, एक की वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1400, 175, आंसर आ गया 1575। ये तो हमने करा, हमने बोला 20 की वैल्यू 4500 है, हमने अपने मन में जीरो से हटा के 2 की वैल्यू 225 कैलकुलेट कर ली। 225 अगर हमारी एक यूनिट की वैल्यू है, हमें चाहिए 7 की वैल्यू, 7 को 225 से डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करें, हमने 200 को 7 से मल्टीप्लाई करा, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करा, ये 1400 आया, ये 175 आया, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। A machine depreciates in value each year at the rate of 10% of its previous value. However, every second year there is some maintenance work, so that in particular year depreciation is only 5%. If at the end of the fourth year the value of the machine is इतना, find the value at the start, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमने वैल्यू को डेप्रिशिएट करा 10%, 10% करने का मतलब 9/10 हो गया। ऑल्टरनेट ईयर मेंटेनेंस होती है, दूसरे साल में 5% डेप्रिसिएशन हुआ, मतलब वो वैल्यू 19/20 हो गई, ये तो हुआ। तीसरे साल फिर से 10% डेप्रिसिएशन हुआ, 9/10 हो गया। चौथे साल, क्योंकि हमसे 4 साल के एंड में पूछ रहा है, चौथे साल फिर से मेंटेनेंस हुई तो डेप्रिसिएशन खाली 5% हुआ, तो वैल्यू रह गई 19/20, ये रही।
किसकी वैल्यू रही वो हमें नहीं पता, ये वैल्यू हमें पता है 146,205। इसको हमें सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये काम आप करेंगे, ये काम मैं नहीं करूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है द सैलरी ऑफ अनिल एंड विनीत इज 20% एंड 30% लेस देन द सैलरी ऑफ धीरज। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ अनिल इज मोर देन द सैलरी ऑफ विनीत। बेसिक क्वेश्चन है, ये आप लोग करके सॉल्व करके देंगे मुझे। हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अ मैन बाइज अ हाउस फॉर रुपीज 1 लाख, 2 2 4 1 5 and rents it. He puts 12.5% of each month rent aside for upkeep and repairs and pays rupees 325 as taxes and realizes 5 point, ये तो पता नहीं। क्वेश्चन है when the cost of petroleum is increased by 40%, a man reduces his annual consumption by 20%. Find the percentage change in his annual expenditure on petroleum. ठीक है, मान लेते हैं कि पेट्रोलियम, पहले इसको कॉन्सेप्ट से समझते हैं। मान लेते हैं कि पेट्रोलियम शुरू में 100 का था, बढ़ के 140 का हो गया। ठीक है, उसका कंजम्पशन भी 100 ही था, 100 ही था तो कंजम्पशन तो 100 रहा। अगर ये कंडीशन रही होती तो उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ता, एक्सपेंडिचर उसका 40% बढ़ जाता। बट उसने क्या करा, उसने इसको 20% रिड्यूस कर दिया। ये वैल्यू चेंज होके हो गई है 80। अब यहाँ पे जो था कॉस्ट और प्रोडक्शन, ये वैल्यू थी 100 इंटू 100, है ना। नई वैल्यू कितनी आई है, नई वैल्यू आई है 140 इंटू 80। ये और ये हो गया ना 140 इंटू 80। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो वैल्यू आएगी 5 और 4। ये चीज़ तो हमें क्लियर है, 5 और 4 आएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, है ना। अब क्या हुआ, 14 चौक 56, 10 पंजे 50, 50 और 56 को देखो, क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये वैल्यू 12% का चेंज है। 50 का 12% 6 होता है ना, तो आंसर इज परसेंटेज चेंज इज 12%। अब ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में तो हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते ना। तो एग्जाम में करने का इसका तरीका होगा, हमने देखा कि ये वैल्यू बढ़ के 100 से बढ़ के 140 हो गई, या फिर मैं बोलूँ वैल्यू 5 से बढ़ के 7 हो गई, ये एक चीज़। दूसरी वैल्यू 20 कम हो गई, मतलब ये वाली वैल्यू 5 से कम होके 4 रह गई। ये 5 से 7 हो गई, ये 5 से 4 हो गई, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू 25 से मेरी 28 हो गई। जो 28 हो गई, इसका मतलब है कि 3 का चेंज आया 25 पे, और 3/25 होता है मेरा 12%। क्लियर, अगला सवाल देखते हैं। A obtains 33 1/3% of marks in paper for which the maximum marks was 300. B is ahead of A by 40% of A's marks, while C is ahead of B by 2/9 of his own marks. How many marks does C get? ये हमें निकालना है। तो देखो 300 नंबर का पेपर है, ए के कितने हो गए, 1/3 मार्क्स मिल गया, तो ए के तो हो गए 100 नंबर। बी इज अहेड ऑफ ए बाई 40% ऑफ एज मार्क्स, ए के 40 मार्क्स, 40% कितने हुए 40, तो बी के हो गए, एक मिनट, ए के हमने यहाँ कर दिए 100, बी के हो गए 140। अब इसमें लिखा है सी इज अहेड ऑफ बी बाई 2/9 ऑफ हिज ओन मार्क्स, मतलब 2/9 ऑफ हिज ओन मार्क्स, मतलब अगर सी के वैल्यू 9 है, सी के मार्क्स अगर 9 है, तो बी और सी के बीच का डिफरेंस खाली 2 है। ठीक है, अब क्या हमें कोई भी नंबर ऐसा दिख रहा है यहाँ पे जो 9 का मल्टीपल जा रहा हो, क्योंकि 2/9 ऑफ हिज ओन मार्क्स है तो सी के मार्क्स डायरेक्ट डायरेक्ट 9 का मल्टीपल होंगे, 9 का मल्टीपल होंगे। अब 9 से कौन सा जा रहा है, 180 जा रहा है, 180 आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाई 25%, इफ द एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज, द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजम्पशन एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन इज। तो हमने जब इसे 1/4 बढ़ाया तो वापस आने के लिए, क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज, वापस आने के लिए हम लोग क्या करते हैं 1/5 कम करते हैं, वही 1/5 आपका आंसर है इसका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस फ्रॉम 6 to rupees 7.50 per kg, a person to have no increase in his expenditure on sugar will have to reduce his consumption by। अब यहाँ पे फिर देखो, 6 से हमने 7.5 करा है, मतलब हमने क्या करा, हमने 1/4 बढ़ाया है भाई, 1.5 रुपये बढ़ाया ना 6 पर, तो 1/4 बढ़ाया, 1/4 बढ़ाते तो वापस आने के लिए क्या करते हैं 1/5 करते हैं, 1/5 का मतलब
20% हो गया आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 5% of income of A is equal to 15% of income of B and 10% of income of B is equal to 20% of income of C। मतलब 5A की अगर मैं बात करूं ये इक्वल है 15B के, और अगर 10B की मैं बात करूं ये इक्वल है 20C के। C की इनकम मुझे 2000 दी हुई है, तो टोटल इनकम ABC की बतानी है। तो अगर मैं इसका रेशियो निकाल दूं ना, पहले इसका रेशियो देखो, इसका रेशियो क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा 3:1। ए और बी का ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा 3:1। इसका रेशियो में अगर देखूं तो इसका वैल्यू 2:1 हो जाएगा। बट ये दोनों मुझे सेम करने पड़ेंगे, बी को तो सेम करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6:2 और ये हो जाएगा 2:1। दैट मीन्स नेट रेशियो निकल कर आया 6:2:1। ठीक है। अब इसमें बोला है कि सी की जो इनकम है दैट इज 1, ये है 2000 रुपए, तो टोटल कितनी हो जाएगी 9 की, 6 और 2 8 और 1 9, 9 की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन सी 18,000। आया समझ में? वेरी गुड, आगे चलते हैं। By reduction 20% in the price of orange, one can purchase 5 orange more for rupees 2.5. Find the reduced price of oranges per dozen. Also find the original price। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखें, हमने देखा कि 20% प्राइस रिड्यूस होने पे 2.5 रुपए में, तो पहले 2.5 रुपए में कुछ भी नंबर ऑफ अमाउंट मान लेते हैं कि आया। अब क्या हो गया, अब 2.5 रुपए के अंदर 5 संतरे और आ रहे हैं, ये रिड्यूस्ड प्राइस के हैं, तो है ना, तो कितना कम हुआ है 20%, तो 2.5 का 20% कितना होगा 0.50, 50 पैसे हो गया। अब 50 पैसे में वो 5 ऑरेंजेस और खरीद रहा है। ये कब खरीद रहा है, जब ये उनकी 80% कॉस्ट पर है, मतलब पर ऑरेंज 10 पैसा उसकी कॉस्ट हो गई, बट ये 10 पैसा है 80% की वैल्यू, 10 पैसा 80% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, जो ओरिजिनल प्राइस होगा 100% की वैल्यू होगी 12.5 पैसा होगी। जो 10 पैसा ये 4 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 12.5, है ना, तो 12.5 पैसे मेरी पर ऑरेंज ओरिजिनल प्राइस थी। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें डजन के हिसाब से पूछा है। अगर डजन के हिसाब से बतानी है, फाइंड द रिड्यूस प्राइस ऑफ द ऑरेंज पर डजन। हाँ, रिड्यूस प्राइस क्या हो जाएगी, रिड्यूस प्राइस हो जाएगी 0.10 पर ऑरेंज है, तो इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगी 1.2 रुपीज, 1.2 रुपीज हो जाएगी। और अगर ओरिजिनल प्राइस निकालूं तो 12 को मैं 0.125 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1.5 रुपये आ जाएगी ये। तो आंसर विल बी 12 रुपीज उसकी रिड्यूस प्राइस है पर डजन, और सॉरी 1.2 रुपीज और 1.5 रुपीज उसकी ओरिजिनल प्राइस है पर डजन। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन अ कंपनी ए इज 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी बी। ठीक है, तो हमारे पास दो कंपनी हो गई, एक कंपनी हो गई ए और एक कंपनी हो गई बी। ए के हमारे पास कुछ मेल एम्प्लॉयज होंगे एम ए, और कुछ फीमेल एम्प्लॉयज होंगी एफ ए। ठीक है, तो बोल रहा है कि कंपनी बी एंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी बी एंड दैट इन कंपनी ए इज 34। यहाँ पे हमारे पास बी के भी कुछ मेल एम्प्लॉयज होंगे एम बी, कुछ फीमेल एम्प्लॉयज होंगे एफ बी। ठीक है, एक कंडीशन बोलिए यहाँ पे कि एफ बी माइनस एफ ए, ये वैल्यू 34 दे दी है। ठीक है, ये वैल्यू ये रही 34। द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन बोथ द कंपनीज इज 178। दूसरी चीज बोल दी है कि जो एम ए है प्लस एम बी है, ये वैल्यू 178 बोल दी है। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ए इज 88। अब एम ए की वैल्यू मेरे को ये 88 बोल दी है। जब ये वैल्यू 88 बोल दी है, तो यहीं से मैं इन दोनों फिगर्स को देख के एम बी की वैल्यू 90 बता सकता हूँ। ठीक है, एम बी की वैल्यू 90। दूसरा, जब मेरे पास एक यहाँ पे एक ये फिगर थी, द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, हमें ये निकालना है, ये वैल्यू 90 है। ठीक है, मुझे ये दे रखा है फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए इज 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी बी। मतलब जो ए है एफ ए किसके बराबर है, इट इज 80% ऑफ एम बी। एम बी की वैल्यू 90 है, तो 90 का 80% कितना आ जाएगा
90 का 80% कितना हो जाएगा? 18 5 से 90, 18 4 से 72, तो एफ ए की वैल्यू 72 हो गई। इस इक्वेशन को या इस कंडीशन को अगर हम देखेंगे, ये वैल्यू 72 है और ये वैल्यू 34 है, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी बी एंड दैट इन कंपनी ए इज 34 ना, तो एफ बी माइनस एफ ए 34 है। तो एफ ए की वैल्यू अगर 72 है, मैं इसमें ऐड करूंगा 72 और 34, मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 106। तो एफ बी की वैल्यू 106 हो जाएगी और ये वैल्यू 90 ऑलरेडी थी। आंसर क्या आ जाएगा? सबको ऐड कर देंगे, 88 और 72 160 हो गया, 160 लोग कंपनी ए के हो गए, 196 लोग कंपनी बी के हो गए, दोनों को ऐड करेंगे तो 356 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या बोल रहा है? सैलरी ऑफ ए एंड बी दे रखी है, दैट इज टुगेदर अमाउंट टू 24,000। ए स्पेंड एक्स माइनस 5% ऑफ हिज सैलरी एंड बी एक्स प्लस 5% ऑफ हिज। रेशियो ऑफ देयर इनकम इज 3:5 एंड देयर सेविंग्स आर सेम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर? ठीक है, अगर मैं ए की बात करूं तो ए के लिए इनकम कितनी हो जाएगी? ए की इनकम हो जाएगी, यहाँ पे देखो 3:5 दे रखा है, 24,000 दे रखा है, तो इनकम हो जाएगी 9,000। पहली चीज। दूसरी चीज, ए का एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर है एक्स माइनस 5% ऑफ हिज सैलरी, मतलब एक्स माइनस 5 अपॉन 100 इंटू 9,000। ये केस आ गया ए के लिए। बी के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बी की इनकम कितनी है? इससे मेरे पास बी की इनकम निकल कर आती है 15,000। बी के एक्सपेंडिचर की अगर बात करूँ, बी का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 5%, मतलब एक्स प्लस 5 अपॉन 100 इंटू 15,000। ये बी का एक्सपेंडिचर निकल कर आ गया। दोनों के इनकम एक्सपेंडिचर का अगर डिफरेंस कर दूंगा तो दोनों की सैलरी, तो दोनों की सेविंग्स निकल कर आएगी। कंडीशन है कि दोनों की सेविंग सेम है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, तो देखो 9,000 और 9,000 तो कॉमन हो जाएगा, 9,000 मैंने कॉमन ले लिया ना। फिर अंदर क्या रह गया? अंदर रह गया 100 माइनस एक्स प्लस 5, ये डिवाइड का 100 और ये डिवाइड का 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 15,000 100 माइनस एक्स माइनस का 5, मतलब ये 9,000 15,000 3:5 वापस कट जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी? 3, और ये ब्रैकेट में बचेगा 105 माइनस एक्स, इट इज इक्वल टू 5, ये ब्रैकेट में बचेगा 95 माइनस एक्स। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, मेरी वैल्यू निकल कर आएगी 315 माइनस 3x, इट इज इक्वल टू 475 माइनस 5x। यहाँ से 2x की वैल्यू 160 निकल कर आएगी और x की वैल्यू आ जाएगी 80। अब x की वैल्यू 80 आ गई। मुझसे क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस पूछा है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर x की वैल्यू 80 है तो 75, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 85, मतलब 75% ऑफ 9,000 माइनस 85% ऑफ 15,000। ठीक, 75% ऑफ 9,000 अगर मुझे निकालना है तो 9,000 का 3/4 कर दीजिए, 1/4 होता है 2250, तो 3 कितना हो जाएगा? 2200 6600 150, 6750। तो ये वैल्यू निकल के जो जो सेविंग्स ऑफ ए निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 6750। ठीक है, फिर अगर बी के लिए हम लोग बात करते हैं, बी का हमें सेविंग्स निकालना है, सॉरी बी का हमें एक्सपेंडिचर निकालना है, मतलब 85% ऑफ 15,000। अभी देखो 15,000 का 85% खर्च करा तो बचा कितना? 15% बचा है ना। 15% 15,000 का कितना होगा? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, मतलब 2250। 15,000 में से अगर मैं 2250 माइनस कर दूंगा तो 85% आ जाएगा, मेरे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो 15,000 में से 2250 माइनस करा, मेरा कितना बचेगा? 12,750। कितना बचा? 12,750। 6,750 और 12,750 के बीच का फर्क कितना आ गया? 6,000। 6,000 आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेंदी था, कैलकुलेटिव था, बट सवाल करने में मजा आया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ मंथली सैलरी ए स्पेंड्स x% ऑन रेंट, x प्लस 10% ऑन EMI, 36% ऑफ द रेस्ट ऑन ट्रांसपोर्ट, and 32% of the monthly salary is saved. Find the value of x.
ठीक है, बड़ा सिंपल है। इसने क्या करा, x% रेंट पे खर्च करा, प्लस x प्लस 10% EMI पे खर्च करा, प्लस 36% इसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च करा, प्लस 32% टोटल खर्च हो गया। ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 100%। ये तो 100% सैलरी है, तो ये हो गया 2x प्लस 36 और 32, 36 और 32 कितने होते हैं 68, 68 और 10 78, 2x प्लस 78 इज इक्वल टू 100%। और क्योंकि सारा परसेंटेज में चला तो ये भी परसेंटेजेस में है। 2x परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई 22%, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 11%। 11% आंसर है, तो सीधा अर्थमेटिक, बल्कि अर्थमेटिक भी नहीं, बेसिक एडिशन है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 12,000। द पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 10% इन फर्स्ट ईयर, डिक्रीज बाय 20% इन नेक्स्ट ईयर, एंड देन थर्ड ईयर में 15% फिर से इंक्रीज हो गई। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। काफ़ी बेसिक सा सवाल है। 12,000 हमारी पॉपुलेशन है, हमने क्या करा, पहले साल 10% बढ़ा दिया, मतलब वैल्यू 11/10 हो गई। उसके बाद हमने वैल्यू 20% कम कर दी, मतलब वैल्यू 4/5 हो गई। उसके बाद हमने वैल्यू को 15% फिर बढ़ा दिया, 15% बढ़ाते हैं तो वैल्यू हो जाती है 23/20। ये हो गई। इसको हमें सॉल्व करना है। 20 पंजे 100, 100 और दाम 1,000, मतलब ये पूरा खत्म होकर 12 हो जाएगा। मेरे पास बचा 12 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 23। 23 फोर्जा होता है 92। 92 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 920, 920 और 92 कितना हो जाएगा 1012। तो 12 को मुझे 1012 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1012 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 का 12 दूनी 24, 4 हासिल, 2 12 एकम 12 और 2 14 का 4 हासिल 1 1, और ये 12 एकम 12, 12144। बेसिक कैलकुलेशन करके इसका आंसर आ गया। क्लियर है, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको सिखा नहीं रहा, ये मानकर चलता हूँ आपको ऑलरेडी आता है बेसिक कैलकुलेशन करना। आगे चलते हैं। In a market survey 20% opted for product A whereas 60% opted for product B. ठीक है, the remaining individual were not certain. The difference between those who opted for product B and those who were uncertain was 720. How many individuals were covered under the survey? ठीक है, तो A को करने वाले कितने हो गए 20%, B को करने वाले कितने हो गए 60%। ठीक है, क्योंकि दोनों में कुछ A और B के कॉमन वाला नहीं है, तो मेरे पास मैं मान लूंगा कि ऐसा कॉमन कोई फैक्टर नहीं है। तो ये कितने हो गए 80%, बचे कितने 20%। 20% की वैल्यू अब जो बचे हुए हैं जो अनसर्टेन थे वो हो गई 720। 720 अगर मैं इसको मान लूँ, मैं कब चल रहा हूँ, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि यहाँ पे दोनों का मतलब कोई ऐसे नहीं है कि किन्होंने भी दोनों को माना हो। ठीक है, अब 720 की वैल्यू है हमारे पास। हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन दोज हु ऑप्टेड फॉर प्रोडक्ट बी एंड दोज हु वर अनसर्टेन। सॉरी, ये 70% की वैल्यू नहीं है, सिर्फ 20% है जो अनसर्टेन है। ठीक है, 60% और 20%, इन दोनों के बीच में जो 40% है, 40% की वैल्यू 720 गिवन है। 40% की वैल्यू 720 गिवन है, तो मेरे पास जो हमसे पूछा गया, हमसे 100% की वैल्यू पूछी है। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 चौक 72 होती है, तो 100% की वैल्यू 1800 हो जाएगी। ये रही। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। द इनकम ऑफ ए इज 150% ऑफ द इनकम ऑफ बी एंड इनकम ऑफ सी इज 120% ऑफ इनकम ऑफ ए। ठीक है, बी की इनकम अगर मैंने 100 मान ली, तो ए की इनकम कितनी होगी 150%, मतलब 150 हो गई। सी जो है 120% है इसका, 15 12 जा कितना होता है 180, तो सी की इनकम हो जाएगी 180। 180 इज द 120% ऑफ 150। ठीक है, नाउ इफ ऑल द इनकम ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर इज 86,000, तो हमने इसे ऐड कर दिया, ये आ गया 430। 430 की वैल्यू आ गई है 86,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 200। हमसे किसकी इनकम पूछी है, सी की इनकम पूछी है। सी की इनकम मतलब 180 को 200 से मल्टीप्लाई कर दिया 36, और इसके आगे 3 जीरो, मेरी आंसर आ गया 36,000। ठीक है, क्लियर, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जनवरी के महीने में रेलवे पुलिस ने 4,000 टिकटलेस ट्रेवल को कैच किया। फरवरी में नंबर 5% बढ़ गया, कांस्टेंट विजिल रहा, तो मार्च में नंबर 5% कम हो गया, फर अप्रैल में फर्दर 10% कम हो गया,
टोटल नंबर ऑफ टिकटलेस ट्रेवलर्स बताने हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। चलो देखते हैं। 4000 थे शुरू में मेरे पास। फरवरी में क्या हुआ, नंबर 5% बढ़ा, मतलब 21/20 हो गया। फिर मेरे पास क्या हुआ, नंबर 5% कम हो गया, मतलब 19/20 हो गया। फिर मेरे पास क्या हुआ, नंबर 10% कम हुआ, मतलब 9/10 हो गया। तीनों जीरो से देखो, तीनों जीरो खत्म हो गए और 2 से ये 4 भी खत्म हो गया। नंबर मेरे पास बचा 21 इंटू 19 इंटू 9। 21 इंटू 19 इंटू 9। आप ये देखो, जो भी कुछ प्रोडक्ट आएगा 9 9 से 81 और 81 वन जा, ऑप्शन डी आंसर आना चाहिए। फिर भी हम इसे सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, 21 को 9 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 210, 290, 189। और 189 को हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, अजय called his 3 daughters A, B and C and distributed his gold in the following way. He gave 50% of his wealth to A, 50% of the rest to B, and again 50% of the rest to C. If their combined share is worth 130900 kilogram of gold, find the quantity of gold Ajay was having initially. ठीक है, तो बताना कि अजय ने अपनी जो भी उसकी वेल्थ थी कुछ इस तरह से बांटी। शुरू में अजय के पास जो भी वेल्थ थी, लेट से 100% वेल्थ थी, 100% से उसने क्या करा, उसने 50% दे दिया ए को। अब अजय के पास कितना रह गया, 50% रह गया। इसका भी आधा उसने बी को दे दिया। 50% का आधा कितना हो गया, 25%। 25% उसने दे दिया बी को। अब कितना रह गया, अब 25% बचा। इसका भी आधा, है ना, अगेन 50% ऑफ द रेस्ट, इसका भी आधा उसने दे दिया सी को। सी के पास पहुंच गया 12.5%। अजय के पास कितना रह गया, 12.5%। 12.5% आपको पता है, 12.5% इज इक्वल टू 1/8। मतलब अजय ने 7/8 दे दिया है, 1/8 अजय के पास है। पूछा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द गोल्ड अजय वाज हैविंग इनिशियली, और कंडीशन क्या दी है, 130900 किलोग्राम गोल्ड जो है ये कंबाइंड शेयर है बच्चों का, मतलब 7/8, है ना। तो 7 की वैल्यू दी है 130900। इसको आप देख सकते हो, 7 1 7, 6 बचा 60, 7 8 56, 4 बचा 49, 7 7 49, 00। 1 की वैल्यू इतनी है तो आपको 8 की वैल्यू निकालनी है। 8 जो है वो शेयर है जो अजय के पास इनिशियली था। तो वो कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 7 56 का 6, 5 8 8 64 और 5 69, 69 का 9। अब वैसे तो ये 96 आते ही आपका ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। 69 का 9, 6 8 1 8 और 6 14, 149600। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। In an assembly election at Surat, total turnout was 80%, out of which 60% of the total voters on the voting list were declared invalid. ठीक है, सूरत में इलेक्शन हुए, 80% लोग आए, 80% में से 16% को हमने यहाँ पे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। Find out which of the following can be the percentage votes got by the winner of the election if the candidate who came second got 20% of the total voters on the voting list. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, वोटिंग लिस्ट में थे टोटल 100%, 100% में 20% आए नहीं, 80% आए। अब 80% में, है ना, टर्नआउट आउट ऑफ विच 16% की बात हो रही है। 80% में 16% हटा दिया हमने, 16% ऑफ द टोटल वोटर्स। तो ये 16 हमने हटा दिया, इनवैलिड हो गए। यहां पे रह गए 64%। अब ये बोला है which of the following can be the percentage vote got by the winner of the election if the candidate who got second got 20% of the total voters on the voting list। अब टोटल वोटर्स का 20%, जो टोटल वोटर्स का 20% होगा वो इस 64 का कितना होगा, अब हमें ये बताना है। अब ये हमें चीज बोल दी है, देयर वर ओनली 3 कंटेस्टेंट्स, ओनली 1 विनर, टोटल नंबर ऑफ वोट इन द वोटर्स लिस्ट इज 20,000। अब हमारे पास नंबर्स आ गए। नंबर्स क्या हो गया, नंबर्स हमें हर चीज का डबल कर देना, क्योंकि हमने 100 माना था, यहाँ पे 200 था, और उसके अलावा 00 तो है ही है। तो हमारे पास
200 को हम देखते हैं, ये जो वैल्यू 20 है ये हमारी 40 हो जाएगी, जो वैल्यू 80 है ये 160 हो जाएगी, जो 64 है ये 128 हो जाएगी, और जो 16 है ये 32 हो जाएगी। सबके आगे 2 0 लग जाएंगे। यही इसका मतलब हुआ। ठीक, अब इसमें बोला है जो नंबर सेकंड आया है, जो सेकंड आया है, सेकंड को इसका 20% मिला है, मतलब 4000। अब 4000 तो इसका मिला है, अब यहाँ पे 16000 तो टोटल लोग हैं, उसमें से 3200 वोट हटा दिए गए, 12800 बचा। अब जो 12800 बचा है उसमें से 4000 तो सेकंड वाले को मिल गया है, तो कितना बचा? 8800 बचा। अब 8800 में अगर हम लोग देखें, देयर वर ओनली 3 कंटेस्टेंट, तो इसको एटलीस्ट इसमें अगर ये दोनों को बराबर बराबर भी मिलता, 4400 और 4400, तो हमारा बराबर हो रहा था, बट ये हो नहीं सकता इसे, क्योंकि जो थर्ड आएगा उसको एटलीस्ट 4000 से कम मिलेगा, 4000 से कम, तो इसको 4800 तो मिलेगा ही मिलेगा। फर्स्ट वाले को कम से कम 4800 मिलना चाहिए ना, क्योंकि सेकंड वाले को 4000 मिला है, थर्ड वाले को जो भी कुछ है 4000 से कम मिलेगा, भले ही 3999 मिल जाए। हम 3999 फिलहाल अप्रोक्सीमेटली 4000 लेकर चलते हैं, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 4800 मिले, और यही मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, 48%। ठीक, आगे चलते हैं। नहीं समझ आए स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर दो। क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। इसमें बोल रहा है कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर राजेश ने 65% इंग्लिश में स्कोर करा, 82% हिस्ट्री में स्कोर करा। ठीक, व्हाट इज द मिनिमम परसेंट ही शुड स्कोर इन सोशियोलॉजी विच इज आउट ऑफ 50 मार्क्स। इंग्लिश और हिस्ट्री 100 मार्क्स के थे, बट सोशियोलॉजी 50 मार्क्स की है, अगर उसे ओवरऑल 78% लेकर आना है। ठीक है, तो 78% लेकर आना है। पहले तो आप इसको ओरली सोचो, 78% कितने का? 250 का। 100 का 78% कितना हुआ? 78। 200 का 78% कितना हुआ? 78, फिर से ऐड कर दिया 156। ठीक, 50 का 78% कितना हुआ? हमने आधा कर दिया 39। तो 250 का कितना हुआ? 156 में हमने 39 ऐड करा, 195 हुआ। ठीक, यहां तक कि हम सोच पाए कि उसे 250 में से 195 मार्क्स लेकर आने हैं। पहली चीज क्लियर हुई, 250 में से 195 नंबर लेकर आने हैं। दूसरी चीज, इंग्लिश में उसके 65 नंबर है, हिस्ट्री में 42 नंबर है, टोटल कितना हो गया? 145। ठीक, सॉरी 145 नहीं, 65 और 82 147। उसके ऑलरेडी 147 मार्क्स आ चुके हैं। अब उसे कितने और चाहिए 195 लाने के लिए? 49, सॉरी 48। 48 मार्क्स चाहिए 50 में से, तो कितना परसेंट हुआ? 96% हो गया। दूसरा तरीका क्या है इसे करने का? उसको 78% टोटल चाहिए, कितने में से? 250 में से। 250 में से 78% उसे चाहिए। इंग्लिश में उसने 65% स्कोर करा, कितने की कमी रह गई? 13% की कमी रह गई। हिस्ट्री में उसने 82% स्कोर करा, कितने की कमी रह गई? सॉरी 5% ज्यादा स्कोर कर दिया। 13 में से 5% हटा दो, 13 में से 5% हटा दो, कितना बता? 8% बचा। ये तो हुआ, 13% उसने इंग्लिश में कम स्कोर करा, हिस्ट्री में सॉरी 4%, हिस्ट्री में 4% ज्यादा स्कोर करा। 13 में से 4% कम कर दो, कितना रह गया? 9% रह गया। चाहिए कितना? 78%। कमी उसके पास ऑलरेडी 9% की है। अब ये 78 के लिए बेस हो जाएगा मेरा 50, क्योंकि सोशियोलॉजी 50 नंबर का दिया हुआ है। तो 9% को जब मैं 50 में कमी देखूंगा तो वो 18% निकल कर आएगी। तो 78 में 18 और जोड़ दूंगा, कितना बचेगा? 96%। आ गया आंसर। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखते हैं, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज बताया है 5:4 में। नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास एक्स आर 8% ऑफ द टोटल गर्ल्स इन द कॉलेज। ठीक है, if the number of students in college are 675, find the number of boys who are not in class x। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बच्चे हमारे पास कितने हैं? 675। 675 को हमें बांटना है 5:4 में। ठीक है, बांट देते हैं। 9 से देखिए, 9 7 सा 63 और 9 4 सा सॉरी 9 5 सा 45। बहुत बढ़िया। तो ये मेरे पास 75 इंटू 5 नंबर ऑफ लड़के हैं, और 75 इंटू 4 मेरे पास नंबर ऑफ लड़कियां हैं। नंबर ऑफ बॉयज आ गए 375, नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई 300।
375 300 इसे लिख लेते हैं, वैसे हमें ये चीज़ ओरली देखनी है। फिर इसमें क्या बोला है, जो क्लास एक्स है या क्लास 10 जिसे हम कह रहे हैं, क्लास 10th में नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 10th आर 8% ऑफ द टोटल गर्ल्स इन अ कॉलेज। तो 300 का 8% कितना होगा, 300 का 8% हो जाएगा 24। तो अगर मैं क्लास 10 की बात करूं तो क्लास 10 में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 24। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज आर 675 देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु आर नॉट इन द क्लास 10। तो नंबर ऑफ बॉयज हु आर नॉट इन क्लास 10 कितने हो जाएंगे, 375 में से मैं 24 हटा दूंगा, 351 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल देख लेते हैं, छोटा सा सवाल है। एक नंबर को गलती से 5 से डिवाइड कर दिया इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 5। हमें देखना है कि रिजल्ट में कितना चेंज आया है। मान लेते हैं नंबर अगर 100 था, उसे 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो नंबर होता मेरा 500। हमने क्या करा, हमने उसे 5 से डिवाइड करके नंबर बना दिया 20। तो 500 की जगह 20 आया है, तो कितना चेंज आया है, 480 का चेंज आया है ना। चेंज कितना है, 480 का, 480 का चेंज आया 500 पर, मतलब 96% का चेंज हो गया। क्लियर, आंसर आ गया। आगे चलते हैं। ठीक है, ये सवाल देखते हैं। 50% ऑफ मेल एम्प्लॉयज हैं और 67.67% ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज आईटी प्रोफेशनल है, बाकी ऑटोमोबाइल। मतलब 2/3 जो है ये आईटी के हो गए, तो बचे हुए 1/3 फीमेल मेरी ऑटोमोबाइल्स की हो गई। ठीक, अमंग द टोटल एम्प्लॉयज 41.67 आर ऑटोमोबाइल प्रोफेशनल। जो 41.67 होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद रख लीजिए, आगे सवालों में भी काम आएगी, 5/12। 5/12 होती है। प्रैक्टिस करते करते आपको ये फ्रैक्शन वैल्यूज याद हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट विल बी द मेल एम्प्लॉय टू फीमेल एम्प्लॉय रेशियो when 20% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज आर रिप्लेस्ड विद मेल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो एक कंपनी है, हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज चल रही है, हम फ्रैक्शन में ही बात करेंगे। कंपनी के मान लेते हैं हमारे पास सबसे बड़ा फ्रैक्शन 12 आ रहा है। ठीक है, हम 12 पे काम करते हैं। 12 का भी हम चलो 24 कर लेते हैं इजी रखने के लिए। मान लेते हैं 24 यूनिट्स हमने मान लिया। 12 यूनिट यहाँ आ गए मेल एम्प्लॉयज के, 12 यूनिट यहाँ आ गए फीमेल एम्प्लॉयज के। अब फीमेल एम्प्लॉयज का 2/3, 12 का 2/3 कितना होगा, 8। 12 का 2/3 8 होगा ना। तो 8 हमारे पास ये हो गए आईटी, ये फीमेल्स हैं, ये मेल्स हैं, और बचे हुए कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 4। ये 4 हो गए हमारे ऑटोमोबाइल्स। अब इन्होंने बोला है कि ऑटोमोबाइल्स में 5/12 है। 5/12 किसका, 24 का, है ना। 5/12 24 का। तो 5/12 ऑफ 24 से हमारा क्या मतलब निकल कर आता है, हमारा मतलब निकल कर आता है 10। तो इस 24 में से 10 जो है ऑटोमोबाइल्स में है ओवरऑल, और उसमें 4 फीमेल हैं। तो ऑटोमोबाइल्स में मेल कितने हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे 6। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, अब इसमें पूछा है व्हाट विल बी द मेल एम्प्लॉय टू फीमेल एम्प्लॉय रेशियो व्हेन 20% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज आर रिप्लेस्ड विद मेल एम्प्लॉयज। अब इस सवाल के आंसर तक पहुंचने के लिए हमें इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। इस सवाल में क्या है, आप देखिए, तो हमने चलो चार्ट बना लिया, अगर इस पर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है केसलेट टाइप का। वैसे अगर हम इसे देखें, हमारे पास 100% मेल एम्प्लॉय टोटल एम्प्लॉयज है, 50% हमारे पास मेल एम्प्लॉयज हैं, 50% फीमेल एम्प्लॉयज हैं। मेल फीमेल का रेशियो पूछा है व्हेन 20% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज आर रिप्लेस्ड विद मेल। अब 50 का 20% कितना होगा, 50 का 20% होगा 10। मतलब 10 फीमेल एम्प्लॉयज हटके मेल से रिप्लेस हो जाएंगी, तो ये 60 हो जाएगा, ये 40 रह जाएगा, रेशियो कितना रह जाएगा, 3:2। क्लियर। बाकी सारी चीजें ये केसलेट वाले सवालों में आती हैं, वहां पे ये सब कॉन्सेप्ट यूज होते हैं एक साथ। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है अ गर्ल इज अर्निंग 8,000 रुपए पर मंथ एज अ फिक्स सैलरी एंड आफ्टर इट शी गेट अ बोनस ऑफ 12.5% ऑफ द सैलरी। तो 12.5% का मतलब हमने बात करी थी 1/8 होता है। ठीक है, शी स्पेंट 11.11%, 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने बात करी थी 1/9 होती है ऑफ द टोटल इनकम इन शॉपिंग, एंड 37.5%, 37.5 फिर से आ गया 3/8 इन अ डेली एक्सपेंसेस। इफ द रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू एक्स ऑफ हर फिक्स सैलरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें बताना है उसकी कितनी सैलरी बची है। ठीक है, तो अगर एक लड़की की बात करें जो 8,000 रुपये महीना कमा रही है,
उसे 1/8 बोनस मिल गया तो उसकी सैलरी हो गई 9,000। ये मेरा ओरली चलेगा इतना। 9,000 पे उसने 1/9 उसने शॉपिंग में खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा? 8,000 बचा वापस से। इस 8,000 का भी 3/8 उसने अपने डेली एक्सपेंसेस में खर्च कर दिया, मतलब उसके पास 5,000 बचा। अभी उसने बोला है कि ये जो रिमेनिंग सैलरी है दिस इज इक्वल टू X% ऑफ अर फिक्स सैलरी। तो ये 5,000 जो है कितना परसेंट हो गया इसका? 8,000 का, मतलब 5/8। 5/8 क्या होता है मेरा? 62.5%। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्या बोल रहा है? लखनऊ जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस की 500 सीट्स है। 500 सीट्स में से 10% एग्जीक्यूटिव क्लास में है, बाकी चेयर कार में है। तो मतलब हमारे पास 50 एक तरफ हो गई और 450 एक तरफ हो गई। अब ये बोला है कि ड्यूरिंग वन जर्नी ट्रेन की 85% कैपेसिटी फुल हो गई थी। 85%, अगर 500 का 85% में देखूं तो 80 पंजे 400 होता है और 5 पंजे 25, तो मेरे पास 425 होता है। 425 सीट्स बुक हो गई। ठीक। फिर इसने बोला कि एग्जीक्यूटिव क्लास जो है वो 96% अपनी कैपेसिटी की बुक थी। एग्जीक्यूटिव कितनी है? 50। 50 का 96 कितना आएगा? 48। तो 48 मेरे पास बुक था एग्जीक्यूटिव में। 425 में से 48 बुक हो गई, है ना? तो बची कितनी? पहले 25 माइनस करो, फिर 23 माइनस करो, 377। 377 बची हैं। हाउ मेनी चेयर कार सीट्स वर एम्प्टी ड्यूरिंग दैट जर्नी? अब पूछा कि कितनी एम्प्टी थी, तो 377 तो बुक हो गई कितने में से? 450 में से। भाई इस क्वेश्चन को समझो, दोबारा समझोगा नहीं समझ आ रहा तो। हमने बोला 500 सीट्स हैं हमारे पास, 500 सीट में से 50 सीट एग्जीक्यूटिव है, 450 चेयर कार है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव सीट्स है टोटल और ये चेयर कार है। अब इन्होंने बोला है कि जर्नी में 85% सीट्स फुल हो गई। 85% सीट्स का मतलब हुआ 425 सीट। 425 के अंदर कुछ एग्जीक्यूटिव की होंगी, कुछ चेयर कार की होंगी। एग्जीक्यूटिव का बोला है 96%। 96% ऑफ एग्जीक्यूटिव कितना हो जाएगा? 48, क्योंकि 96 किसका लिया जाएगा? 50 का। तो 48 मेरी यहां बुक हो गई, तो ये कितनी बची मेरे पास? ये बची 377। 377 चेयर कार बुक है। चेयर कार टोटल कितनी है? 450। तो कितनी खाली है? हाउ मेनी चेयर कार सीट्स फॉर एम्प्टी? खाली कितनी हो जाएंगी? 450 माइनस 377, 73। 73 चेयर कार खाली है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 51। बोल रहा है कि अरुण का मैथमेटिक टेस्ट में 75 प्रॉब्लम्स हैं। 10 अर्थमेटिक, 30 एल्जेब्रा, 35 ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसे डीआई नहीं करना, अर्थमेटिक एल्जेब्रा ज्योमेट्री करना है ना, तो एसएससी जैसा पेपर है। ऑल्दो ही आंसर्ड 70% ऑफ द अर्थमेटिक, 40% ऑफ द एल्जेब्रा एंड 60% ऑफ ज्योमेट्री। ठीक, 70% ऑफ अर्थमेटिक करी 7 हो गया, 40% ऑफ एल्जेब्रा करी 12 हो गया, 60% इसका करी तो 21 हो गया। ही डिड नॉट पास क्योंकि उसके 60% नहीं हुए। तो उसे कितने और अटेम्प्ट करने चाहिए थे कि 60% आ जाए? तो ये टोटल कर लो कितना है? 12 और 7 19, 19 और 21 40। उसने 40 अटेम्प्ट करे हैं। ठीक, 75 का 60% कितना होता है? 75 का 60% आप देखो, 15 3 45, 15 पंजे 75, मतलब 45। उसे 45 करने चाहिए थे 65 करने के लिए, उसके अटेम्प्ट हुए 40, तो उसे 5 और करने थे बस। इतना सिंपल सा सवाल है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि कॉलेज कैंपस में 60% ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। ठीक है, तो 60% अगर बॉयज हैं तो 40% गर्ल्स हो गई। फिर बोल रहा है कि 15% ऑफ द बॉयज एंड 7.5% ऑफ द गर्ल्स आर गेटिंग अ फी वेवर। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ दोज हु आर गेटिंग अ फी वेवर इज 90, find the total number of students getting 50% concession if it is given that 50% of those not getting a fee waiver are eligible to get half fee concession। ठीक है, तो इसको समझते हैं पहले। 60 और 40 तो हम लोगों ने समझ लिया। फी वेवर के लिए 15% लड़के हैं, मतलब 15% किसके? 60 के। तो 15% 60 के हो गए 9। लड़कियां हमारे पास 7.5% है जिन्हें फी वेवर मिल रहा है, किसका? 40 का। 40 का 7.5% हो गया 3। तो मतलब मेरे को 12% बच्चों को तो फी वेवर ये मिल गया है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ दोज गेटिंग अ फी वेवर इज 90, मतलब 12% की वैल्यू है 90। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 50% कंसेशन। ठीक है, हमें बताना कि 50% कंसेशन किन्हें मिल रहा है। इफ इट इज गिवन दैट 50% ऑफ दोज नॉट गेटिंग अ फी वेवर आर एलिजिबल टू गेट हाफ फी
कंसेशन मतलब टोटल बच्चों का हमें देखना है कि कितने बच्चों को फी वेवर नहीं मिल रहा है और उन फी वेवर वाले बच्चों का 50% निकालना है। ठीक, तो ये 12% की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ रही है। 12% की वैल्यू है 90। 12% क्या होता है 3/25। 3 की वैल्यू अगर 90 है तो मुझे 25 की वैल्यू निकालनी है, यही मतलब हुआ। 3 की वैल्यू 90, ये ना दोज गेटिंग फी वेवर इज 90। 3 की वैल्यू 90 तो 25 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 30 से मल्टीप्लाई करके। 25 3 75, 750। तो मेरे पास 750 तो टोटल बच्चे हो गए। अब इस 750 में से 90 को फी वेवर मिल रहा है, तो मेरे पास 660 बच्चे हैं जिन्हें कोई भी फी वेवर नहीं मिलता है। अब इसमें बोला है, इसको रब कर दूं जरा, ये नंबर याद रखना 660, बाकी मैं रब कर रहा हूं पूरा। अब मेरे पास यहाँ पे नंबर आ गया था 660। इसमें बोला गया है if it is given that 50% of those not getting any fee waiver are eligible to get half fee concession। 660 का 50% कितना हो गया 330। 330 को ये 50% कंसेशन मिलेगा, जिसकी बात हो रही है ऑप्शन डी आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो ये इस वीडियो में हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 50-52 के आसपास परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, कुछ थोड़े कैलकुलेटिव भी थे। एम ये था कि क्वेश्चंस करके जल्दी जल्दी आपकी प्रैक्टिस हो ताकि आप लोगों की स्पीड बढ़े। अगर सवा घंटे में 1.5 घंटे में आप 50 के अराउंड क्वेश्चंस कर रहे हो अपनी प्रैक्टिस में, तो आपकी प्रैक्टिस की स्पीड सही चल रही है। सो दैट आप एटलीस्ट उस टॉपिक पे 50 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, 50 आप अलग से और करेंगे, 100 क्वेश्चंस एक दिन में प्रैक्टिस कर पाए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगा, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है बैंकिंग के लिए। यहाँ पे आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के लिए एंड देन उसके बाद में ऐसे ही बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, डाउट्स डिस्कस करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।